इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैंने यार मैं आपको कुछ अनबिलीवेबल ट्रिक्स दिखाऊंगा, ठीक है, जो आपको देख के लगेगा यार वाह क्या शानदार ट्रिक्स है हमारे पास में। WBJE के PYQs में ना यार एक्चुअली आप देखोगे ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, है ना। WBJE एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेटिव टू हमारा JEE मेन, JEE एडवांस हो गया, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो है ना इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है WBJE के अंदर में, राइट। अभी हमारे पास में क्या एक फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, तो जो भी बच्चे WBJE के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पहली बार चैनल पे आए हैं, तो पहले तो आप क्या करो, फ्री प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके आप देखो 10-15 वीडियोस आप देखो, तो आपका ना दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा, वो समझ में आएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या वाकई में आप समझ पा रहे हो, क्या आप उससे नंबर बढ़ा पा रहे हो। अगर आपको लगे कि हाँ यार इससे आपका नंबर बढ़ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो पेड कोर्स के अंदर में, ठीक है ना। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का हमारा एक पेड कोर्स है, जिसके अंदर में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। अगर आप एकदम ही जीरो पे हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से अंडर 7 के रैंक ला सकते हो ये आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपकी सिचुएशन एवरेज है, मतलब मान लो आप 30-50 नंबर जो है इतना आपका पोटेंशियल है, तो वहां से आप किस तरीके से अपने नंबर को 90 प्लस लेकर के जा सकते हो और जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिक्योर कर सकते हो, कैसे आप अंडर 1 के रैंक सिक्योर कर सकते हो, ये आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है कोर्स के अंदर में जो है एडअप कर दिया गया विद सोल्यूशन, तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी एंड मोमेंट में देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ऐड कर दिया गया, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में अगर आप एनरोल कर दो तो मॉक टेस्ट आपको 2 मिल जाएगा फ्री में, विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कम टाइम में अपना स्कोर इंप्रूव करना है, दिस इज द बेस्ट कोर्स। इसके अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहा हूं डेली बेसिस, और 5 घंटे के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है। 5 घंटे का कोर्स, काफी सारे बच्चों को लगता है सिर्फ 5 घंटे के लिए कोर्स क्यों लें, इस 5 घंटे में आपको मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपके आगे के जितने भी साल आप जियोगे वो आप बेटर जियोगे, वो इंपैक्ट ये कोर्स आपके लिए ला सकता है, क्योंकि आप जब बेटर कॉलेज लोगे, बेटर प्लेसमेंट्स आपके लगेंगी, तब आपको इंपॉर्टेंस इसका समझ आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा और अच्छे नंबर से आप जो है WBJE को क्रैक करोगे, ठीक है। अब यहां पर यार देखते हैं इस क्वेश्चंस में हम लोग किस तरीके से ट्रिक्स लगा सकते हैं, अनबिलीवेबल ट्रिक्स ऐसे ट्रिक्स जो आपको शायद बिलीव ना हो, ठीक है, देख के हो सकता है आप अभी सोच भी ना पाओ कि मैं ऐसे ट्रिक्स लगा सकता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। तो यहां पर क्या है आप देखो, जैसे सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज दिया, 4 ऑप्शन दिया, ठीक है। एक तो तरीका होता है एक्चुअल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर एक्चुअल वे से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा देसी जुगाड़ टेक्निक जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। अब देसी जुगाड़ टेक्निक कैसे यूज कर, देखो जैसे 1 है तो 1 के लिए तो 1 आ गया, है ना। अब 1/3 है तो 1/3 मतलब कितना हो गया, 0.33, यस और नो। अब ये क्या है, 3 से 3 कट जाएगा, 1/6 बचेगा, तो 1/6 क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, 1/3 का भी आधा हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा मेरे पास में 0.16 के आसपास, है ना। 0.1617 के आसपास हो जाएगा। फिर आगे मैं ऐड करूंगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये मेरे को मिलेगा 5/9, 5 सा 45, 9 6 जा 54, 5/54 है ना, 3 से 3 कट जाएगा, 5/9 6 जा 54, तो मतलब ये 0.1 के आसपास आ जाएगा, है ना, 0.1 के आसपास आ जाएगा। फिर जो हमारी वैल्यूज है ना और कम होती चली जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 35 अब ये जो वैल्यू है ना ये बहुत छोटी हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आप अगर इसको एडअप करते हो तो 1.00 को एडअप कर रहा हूं मैं 0.33 के साथ में, और 0.16 के साथ में, और 0.1 के साथ में, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 639, ये आ रहा है 345, ये आ रहा है 1, 1.59 मेरे को मिल रहा है
4 टर्म से, ठीक है। अब ये क्या इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो 1 पॉइंट, इसको मैं रफली 1.6 मान लेता हूं। 1.6 मेरे को मिल रहा है सिर्फ 4 वैल्यू में, ठीक है। 1 2 3 4 5, 4 वैल्यू में, हाँ, पांचवा तो लिया ही नहीं। अब 5 के आगे जितने भी होंगे उसकी वैल्यू छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी होगी, जो एडअप होती चली जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ करके 1.8 के आसपास हो सकता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जो है हम लोग इसको एडअप करने वाले हैं छोटी छोटी वैल्यूज को। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो √2 की वैल्यू होती है 1.4, √3 होता है 1.7, √3/2, √3/2 का मतलब क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 1.5, है ना। और ये हो गया √1/3, √1/3 हो गया मतलब √0.33। अब एक सिंपल सा चीज समझो आप हमारा तो वैल्यू आया 1.6, है ना, सिर्फ 4 को ऐड करके। हमको पता है 1.6 से बड़ा ही आंसर होगा, तो 1.4 नहीं हो सकता, √1.5 नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू 1.6 आ रही है, तो √1.5 तो बहुत ही छोटा हो गया उसके सामने, है ना। 0.33 तो बात ही खत्म, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है बी 1.7, जो हमारा इस अप्रोक्सीमेशन के आसपास है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अनबिलीवेबल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को उड़ाया। तो WBJ में यार जरूरी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स हर क्वेश्चन सॉल्व करने आनी ही चाहिए। कम नॉलेज में भी आप जुगाड़ कैसे लगा के 2-2 नंबर, 1-1 नंबर जितने भी आप उठा पाओगे उठा सकते हो आप, ठीक है। आपको कैसे एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स लगाना है ये आपको कोर्स के अंदर में दिखाया जाएगा। ऑन द स्पॉट कैसे आपको ट्रिक सोचना है, मैं कैसे सोचता हूं, क्या एटीट्यूड रहता है, मैं कैसे AIR 849 लेकर के आया था, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, ये कोर्स आप सबको एनरोल करना चाहिए अगर आप लोग WBJ 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। जो वाइब आपको मिलेगा ना कोर्स देखने के बाद में, अनमैचेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखो, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं अनबिलीवेबल टेक्निक से सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमको पूछा इसकी, कहां से कहां तक, 1 से 6 तक। अब वैल्यू पुटिंग करके देख लो, आप 1 पुट करोगे, लेट x इक्वल्स टू 1 दिया है ना 1 से 6, तो 1 पुट कर लो। 1 पुट जैसे ही आप करोगे यहां पे, क्या वो बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू 1/8 प्लस 2/1, तो ये कितना हो गया आपका 1/8 प्लस 2, है ना, तो एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा। 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 16, तो कितना आ जाएगा 17/8, है ना। 17/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, एक वैल्यू तो 17/8 आ गया। अब 17/8 से छोटा आंसर नहीं हो सकता, समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, या तो 17/8 ही होगा मैक्सिमम, या उससे बड़ा कुछ हो तो फिर हो सकता है। तो 17/8 से छोटा हो गया 1, काट दो। 17/8 से छोटा हो गया 9/8, काट दो। 17/8 से छोटा हो गया 13/12, काट दो। 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा 17/8, मतलब 17/8 ही अपना क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है। नेक्स्ट लेवल अनबिलीवेबल जुगाड़ ट्रिक है ये। इस क्वेश्चन को देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इमेजिन कर लूंगा। और मैं सच बता रहा हूं, ये सारे ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि इसको सोचने के लिए मेरे को घंटों लगे, नहीं, 1-1 मिनट के अंदर में ही सोचे हुए ट्रिक्स हैं। बस आप लोगों को लगता है कि सर पहले से क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं तो सर का बहुत रिसर्च होगा, ऐसा नहीं है। मैं वही क्वेश्चंस लेता हूं जो मैं ऑन द स्पॉट ट्रिक्स लगा सकता हूं। अगर आप लोगों को ऑन द स्पॉट ट्रिक्स देखना है मैं कैसे सोचता हूं, तो आपको कोर्स के अंदर में आना ही पड़ेगा, राइट। अब देखो यहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने देखा यार पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं। 27 है, फिर 36 है, 64 है, तो मेरे को यह समझ आया कि 27 के बाद अगर मैं 36 को रखूं तो 36 के बाद एक टर्म और आएगा, फिर 64 आएगा, ऐसा मेरे को फील आया, ठीक है। अब वो टर्म कैसे निकालते, देखो कॉमन रेशियो निकालो। 36/27 कितना है, 36/27, ये आपका हो जाएगा 4/3, अगर आप 9 से काटोगे तो, राइट, 9 से काटोगे तो आपका आएगा 4/3। इसको मैं x ले लेता हूं, तो मैं x/36 को भी 4/3 लिख सकता हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, जीपी दिया हुआ है। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई 4 × 36/3, तो ये आ गया मेरा 12 4 48, ठीक है। तो x अगर 48 आ गया तो मेरा ये आ गया 48। अब 64/48 को भी एक बार चेक कर लो, क्या वो रेशियो 4/3 के बराबर आ रहा है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यही जीपी है। तो 64/48 अगर हम करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 4 64, 16 3 48, 4/3 आ रहा है। इसका मतलब सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है वो थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म का रेशियो के बराबर है, और वो फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा जीपी है ना वो है 27, 36, 48 और 64। क्या आपको बात समझ आई? हम इतने हरामी हैं कि हमने जीपी को ही देख लिया कि कौन से जीपी के बेस पे क्वेश्चन बना है। देखो क्वेश्चन बनाया है तो कोई जीपी इमेजिन किया होगा, उसके बेस पे बनाया होगा, उस जीपी को ही हमने जो है ढूंढ निकाला। क्लियर है? अब पीएथ का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, नहीं सॉरी, पीएथ है 64। अब यहां पे खेला थोड़ा सा क्या है, ध्यान का खेला है, ठीक है।
जीपी क्या है हमारा? जीपी है 27, 36, 48, 64, लेकिन पीएथ क्या है? 64। तो 64 क्या हो गया हमारा? पीएथ हो गया। ये क्या हो गया? पीएथ, फोर्थ टर्म। क्यूएथ क्या हो गया हमारा? 27 हो गया। तो क्यूएथ ये है क्यूएथ, समझ रहे हो? और आरएथ क्या हो गया हमारा? 36 हो गया। तो 36 हो गया हमारा आरएथ। समझ रहे हो आप बात को? तो Q की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू ये सब देख लो आप। P की वैल्यू हो गई 4, है ना? Q की वैल्यू हो गई 1 और R की वैल्यू हो गई सेकंड, और ये हमारा थर्ड टर्म है। अब P प्लस 2Q कितना है वो देख लो। P प्लस 2Q, P प्लस 2Q हो गया 4 प्लस 2 6 हो गया, है ना? इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से P प्लस 2Q की वैल्यू आई 4 प्लस 2 इंटू 1 विच इज 6, राइट? अब उसको R से कंपेयर करना है, तो R को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। आंसर हो गया 3R। मजेदार ट्रिक यार, मजेदार, मतलब मेरे को मजा आ गया यार। और आप लोग सबको इस वीडियो को जो है लाइक करना चाहिए, जो भी अभी तक यहां तक देखे हो, जो समझो, जो बिलीव कियो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में, जो बिलीव कियो मेरे पे, जो AR स्क्वाड चैनल पे बिलीव कियो, इस वीडियो को जरूर से लाइक करना यार। आप लोगों की वजह से मैं अब उस कॉन्फिडेंस में पहुंच चुका हूं, उस लेवल पे पहुंच चुका हूं जहां मैं ऐसे ट्रिक्स को मैं सोच पाता हूं। और लिटरली 1 मिनट के अंदर में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ओरली किया था। अभी मैं करके दिखाया ना पेन पेपर में। मैंने उस टाइम ना जब पहली बार क्वेश्चन देखा था, मैंने माइंड में सोचा था ये ट्रिक, माइंड में मैंने देखा था कि हाँ वहां पे 48 आएगा और इस तरीके से जो है मैं क्वेश्चन को उड़ा सकता हूँ, राइट? तो कुछ अनबिलीवेबल ट्रिक्स मैंने आप लोगों को यार इस वीडियो के अंदर में दिखाए। अगर आप लोगों को और ट्रिक्स सीखने हैं तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, है ना? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। WBJ 2023 के पहले वीडियोस देख करके जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारा पेड कोर्स है, इसके अंदर में ज्वाइन करो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप अच्छा खासा रिजल्ट कर पाओगे, ठीक है? अंडर 7 के रैंक आपको कैसे लेके आना है जीरो नॉलेज पे, इसका एकदम रियल टाइम डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में दिखाया है, ऑफिशियल पेपर सॉल्व करके। और अगर आप एवरेज हो 30, 40, 50 नंबर का पोटेंशियल रखते हो तो कैसे आपको नंबर बढ़ा के ज्यादा सिक्योर करना है, ये आपको दिखाया है। बेस्ट कोर्स है, कम टाइम में आप पढ़ के जितना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड से कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन सामने सामने दिख रहा है, ठीक है ना यार? बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई मेन में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।